हेलो बच्चों, आज हम लोग वर्ग 10 में निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर से जो है हम लोग एक प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, ये प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही समझिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अगर इस क्वेश्चन को अगर देख लिए तो समझिए कि आपका जो बोर्ड में जो है ये 5 नंबर निश्चित का आता है, ठीक ना। इसमें क्या दिया है, कह रहा है कि यदि बिंदु ए 6,1, बी का जो है दिया है 8,2, सी का 9,4 और डी P,3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। जैसे हम लोग मानते हैं ABCD समांतर चतुर्भुज, उसी क्रम में ये दे दिया गया है। देखिए, A का निर्देशांक है, B का निर्देशांक, C का निर्देशांक और D का निर्देशांक है। तो हमको जो है P का मान ज्ञात करना है कि P का जो है मान क्या होगा, ठीक। तो इसके लिए हम लोग क्या काम करते हैं कि सबसे पहले जो है हम लोग एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। देखिए, समांतर चतुर्भुज किस तरह से बनता है। पहले जो है क्या काम करते हैं कि यहाँ पर हम लोग एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, ठीक। समांतर चतुर्भुज बनाने के लिए सबसे पहले जो है एक रेखा ले लीजिए, ये रेखा हो गया। अब इसको जो है थोड़ा सा तिरछा इस तरह से लीजिएगा, या सबसे पहले जो है इसके नीचे भी हम लोग एक रेखा खींच देते हैं, ठीक। चाहे इस तरह से पहले ले लीजिए, हो गया। अब फिर इसी के समांतर जो है इसमें भी लीजिए। अब इसको हम लोग का काम करते हैं कि मिला देते हैं। इसको हम लोग मिला दिए। देखिए, ये जो है आपका समांतर चतुर्भुज हो गया। तो इसका हम लोग नाम का रख लेते हैं, ए हो गया, बी, सी और डी हो गया, ठीक ना। आपको यहाँ पर निर्देशांक दिया है, ए का निर्देशांक कितना दिया है तो 6, दिया है 1, और बी का क्रम में दिया है तो ये बी का जो है कितना है तो 8, कितना है तो 2 है, 8,2। और यहाँ पर जो सी का जो निर्देशांक है, सी का वो कितना दिया है 9,4, 9,4। और डी का कितना दिया है तो P,3 दिया है, ठीक। तो आपको इसमें P का निर्देशांक निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग का काम करते हैं कि इसका हम लोग विकर्ण खींच लेते हैं। क्या करेंगे, इस तरह से निकालते रह जाइएगा, नहीं निकलेगा। इसलिए सबसे पहले हम लोग इसका क्या खींच लेते हैं तो विकर्ण खींच लेते हैं, ये हो गया। और इधर से भी हम लोग खींच लेते हैं विकर्ण, ये आपका विकर्ण खींचा गया, ठीक। और ये दोनों जो है कहाँ पर तो ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक। तो इसके लिए हल में सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे तो याद रखिएगा कि जो समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं तो समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग कि चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, ठीक। समद्विभाजित करने का मतलब क्या हुआ कि अब देख लीजिए, जितना विकर्ण AC का जो ये मध्य बिंदु है उतना ही विकर्ण किसी का तो DB का मध्य बिंदु जितना होगा उतना ही विकर्ण AC का मध्य बिंदु होगा। इसलिए हम लोग लिख लेते हैं विकर्ण DB का मध्य बिंदु, विकर्ण DB का मध्य बिंदु बराबर हो जाएगा विकर्ण किसका तो विकर्ण AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु, ठीक।
अब यहाँ पर जो हम लोग का काम करते हैं, दोनों के जो है मध्य बिंदु का हम लोग सूत्र रखते हैं। तो देखिए मध्य बिंदु का जो सूत्र होता है, पहले एक बार ध्यान दीजिएगा, समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो समद्विभाजित करते हैं तो जितना विकर्ण AC का जो मध्य बिंदु होगा वही विकर्ण DB का मध्य बिंदु हो जाएगा। ठीक, तो वही पर लिख दिया गया है। तो यहाँ पर इसका सूत्र हो जाएगा क्या चीज़, मध्य बिंदु का x1 प्लस x2 बटा में 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटा में 2। ठीक, अब इसका भी वही सूत्र होगा, x1 प्लस x2 बटा में क्या हो जाएगा 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटा में क्या हो जाएगा 2। ठीक, अब चलिए अब हम लोग जो है मान रखते हैं। ठीक, देखिए x1 किस में हम लोग को चलना है, तो DB में। तो DB में हमको x1 x2 लेना होगा। तो देखिए DB में x1 का मान कितना है, P है, x2 का मान कितना है, 8 है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 8 प्लस x2 का मान P रख सकते हैं 8 प्लस P बटा में कितना 2 कॉमा देखिए y1, इसमें याद रखिए x1 इसको या इसको मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब ये हो जाएगा कितना, तो 3 प्लस क्या हो जाएगा 2, तो हो जाएगा आपका 3 प्लस कितना हो जाएगा 2, 3 प्लस 2 बटा में कितना रखेंगे, तो 2 रख लेते हैं। ठीक, अब हम लोग चलते हैं इधर वाला में। देखिए x1 मांग रहा है AC में, तो AC में x1 का मान कितना होगा 6 x2 का कितना हो जाएगा 9। तो 6 प्लस कितना रख लेते हैं 9 बटा में क्या चीज़ 2 फिर y1 का मान कितना है, तो 1 है प्लस 4 बटा में 2। ठीक, अब इसको हम अब आगे हम लोग हल करते रहें। ठीक है, अब आकृति से कोई मतलब नहीं है, अब हम लोग जो है आगे इसको हल करते रहें, डायरेक्ट P का मान निकलेगा। ठीक, यह हो जाएगा आपका 8 प्लस क्या होगा P बटा में क्या हो जाएगा 2 कॉमा 3 2 कितना होगा, तो 5 बटा में 2 बराबर 6 9 कितना होता है, तो 15 बटा में 2 आई कॉमा हो जाएगा 5 बटा में 2। ठीक, तो अब जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको जो है A वाला जो है निर्देशांक जो है ये पहला जो है इसके बराबर हो जाएगा और ये जो है इसके बराबर होगा। ठीक, तो अब हम लोग का काम करते हैं कि 8 हमको P का मान निकालना है, तो 8 प्लस P बटा में 2 बराबर इसको हम लोग लेकर हल करते हैं। देखिए बीच में बराबर है तो दोनों ओर का निर्देशांक बराबर होगा, x का x के बराबर, y का y के बराबर हो जाएगा। तब देखिए यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 8 प्लस P बटा में क्या रखेंगे, तो 2 बराबर हो जाएगा आपका 15 बटा में 2। अब इसी को हम लोग हल करते हैं। देखिए आधार दोनों का हर जो है बराबर है, कट जाएगा। ठीक, यह हो जाएगा अब क्या चीज़, तो हम लोग लिख लेंगे 8 प्लस P बराबर कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। अब हम लोग क्या काम करते हैं, पक्षांतर कर देते हैं किसको, तो 8 को दूसरे पक्ष में, तो ये प्लस है तो 15 की तरफ ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। यह हो जाएगा अपनी P बराबर 15 माइनस 8, 15 माइनस 8, इसलिए आपका P का जो मान होगा घटा देते हैं, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7, हमको यही निकालना था P का मान, यही हमारा क्या हो गया, तो आंसर हो गया। इसलिए इस वीडियो को जो है अंत तक देखिएगा, ज़रूर समझ में आएगा। ठीक ना।